बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज का शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ है, जो सेलिब्रिटी हमारे साथ है, मेरी बहुत ही फेवरेट है। शायद ये उन 2-3 सेलिब्रिटीज़ में से है जिनको मैं हमेशा से मेरे आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ रहे और मैं शुरू से चाहता था इनका इंटरव्यू करना। जब स्पोर्ट्स के हवाले से इनका नाम लिया जाता है तो हॉकी की अगर बात करें तो सिर्फ इनका नाम आता है। जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं तो इमरान खान का नाम आता है, स्क्वाश की बात करते हैं तो जहांगीर खान का नाम आता है, क्योंकि साथ साथ ये पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी कैप्टन रहे और पाकिस्तान के लिए सबसे लंबा टाइम एज ए प्लेयर भी सर्व किया। मेरा ख्याल है इन सारी चीज़ों से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ आज शो में मौजूद है द वन एंड ओनली, द लेजेंड, द सुपरस्टार शहबाज सीनियर। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। चौधरी, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब भी शो के लिए आता हूँ तो मेरे वालिद साहब पूछते हैं किसका इंटरव्यू करने जा रहे हो, तो जब आज आपका बताया तो ही सेड कि जी मेरा ख़ास सलाम देना। तो पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने किसी गेस्ट के लिए ख़ास सलाम भेजा, तो मेरी पूरी फैमिली के लिए भी आप बड़े सुपरस्टार हैं। नहीं, पाकिस्तान में देखें जो भी लोग नेशनलिज्म हैं उन लोगों को पसंद करते हैं जिन्होंने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन की है, जिन्होंने कंट्री के लिए हिस्ट्री क्रिएट की है जी। तो मैं भी उनका सलाम कबूल भी करता हूँ, उनको वापस भी भेजता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये बहुत लोग हैं जो अभी भी हॉकी से प्यार करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी हॉकी उनके दिलों में जिंदा है। शहबाज भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा आप फैसलाबाद में पैदा हुए, थोड़ा सा अर्ली डेज का बताइए। अच्छा, शुरू से ही आप इस तरह हम्बल डाउन टू अर्थ थे या शुरू में बचपन में कोई थोड़ा नॉटी थे, और हॉकी का कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? नहीं, शरारती तो मैं समझता हूँ हर बच्चा होता है जो गलियों में बड़ा होता है, सड़कों में खेलता है, लेकिन जो हम्बल होने का है वो हमने हमेशा यही सुना है कि अगर आप हम्बल होंगे, आजिज़ होंगे, दिल से भी, अंदर से भी, ऊपर से नहीं, तो अल्लाह ताला का बहुत करम होता है आप पे। और उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था सारी गेम्स का, हॉकी का, फुटबॉल का, क्रिकेट का, लेकिन एकदम से स्कूल में जब मैं क्लास 7-8 में था तो मुझे हॉकी का शौक़ हुआ, और उसकी मेजर रीज़न कि मेरे एक अंकल थे वो हॉकी खेलते थे, उनकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन हुई। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हॉकी आपने किस लेवल से स्टार्ट की? स्कूल से स्टार्ट की, कॉलेज के अंदर आए, या कोई ऐसा आइकॉनिक बंदा था आपकी फैमिली के अंदर या दोस्त हल्के ने जिसने आपको लेके चले और आपको बताया कि शहबाज आप नेशनल लेवल के लिए भी खेल सकते हैं? जब मैंने गलियों में खेली है, सड़कों पे खेली है, तो मैं उसी वक्त बहुत पॉपुलर हो गया। अच्छा। जब मैं स्कूल में खेली तो कॉलेज के जो टीचर थे स्पोर्ट्स के, वो स्कूल में आए हैं, मुझे कहते हैं मैट्रिक जब भी आप करो, जो मर्ज़ी मार्क्स हों, आपने हमारे कॉलेज में आना है। और मुझे याद है मैं पढ़ता किसी और स्कूल में था, खेला किसी और स्कूल से, और वो स्कूल भी चैम्पियन बना। मैंने कभी नहीं कोई प्लेयर देखा होगा कि वो जो स्कूल के लेवल पे इतना फेमस हो जाए, इतना पॉपुलर हो जाए। जब मैंने थोड़ा सा क्लब हॉकी शुरू किया तो पूरे शहर में मैं फेमस हो गया। मेरे वालिद साहब के पास लोगों ने जाना शुरू किया, उन्होंने कहा आपके 3 बच्चे ऑलरेडी खेलते हैं, ये चौथा बच्चा बाकी भी खेलते थे? जी, 3 बड़े भाई खेलते थे, और उन्होंने कहा ये भी खेलता है, लेकिन उन तीनों की गेम उनकी फ़र्क है, इसलिए इसको कंटिन्यू करने दें, इसको लाहौर भेज दें, इसको सपोर्ट चाहिए, वहाँ प्रोजेक्शन मिलेगी और इसके चांसेस हैं। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने फिर मुझे सपोर्ट की बड़ी, मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो बाज़ार लेके गए, उन्होंने मुझे हॉकी स्टिक ख़रीद के दी। अच्छा। और उनकी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। मैं जब भी पहली दफ़ा ट्रेनिंग कैंप में आया, पहली दफ़ा टीम में आया, जब भी मैं दूसरे शहर जाता था, वो मेरे पीछे आ जाते थे मुझे सपोर्ट करने के लिए और अपनी अफेक्शन शो करने के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा बस भाई, आपके टाइम के अंदर हमने देखा कि 2 स्पोर्ट्स होती थी, हॉकी और क्रिकेट, और बड़ा ज़्यादा इन्हीं 2 स्पोर्ट्स का था। अच्छा, जब आपने 86 में डेब्यू किया और उस टाइम बहुत बड़े नाम थे, एक बड़ी लंबी लिस्ट अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, हसन सरदार, मंजूर जूनियर, तो बड़ी लंबी लिस्ट। आपका फेवरेट कौन सा रहा प्लेयर जिसको आप जब बड़े हो रहे थे या खेल रहे थे हॉकी और आइकॉनिक पर्सनैलिटी समझते थे अपने लिए? जब मैं 86 में आया हूँ तो उससे पहले अगर आप पीछे देखें तो ऑलमोस्ट जो 11 प्लेयर होते थे उनमें 8-10 तो सुपरस्टार ही होते थे, जिनके नाम आपने मेंशन किए हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। कंट्री में आज भी पोजीशनों के साथ लोग उनको जानते हैं। मेरे जो 2 फेवरेट रहे हैं उनमें कलीमुल्लाह राइट आउट होते थे। अच्छा। हसन सरदार सेंटर फॉरवर्ड होते थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे उनके साथ 1 साल खेलने का मौका मिला। अच्छा, माशाल्लाह। मैं पॉलिश हुआ, मैं ग्रूम हुआ। जब वो मॉर्निंग ट्रेनिंग करते थे मैं खुद ट्रेनिंग नहीं करता था, मैं छुप कर उनकी ट्रेनिंग देखता था कि वो करते क्या हैं। क्या बात। और बहाना ये बनाता था पकड़ने जा रहा हूँ, बॉल लेके वापस आ रहा हूँ, क्योंकि बदकिस्मती ये भी है कि पाकिस्तान की टीम कभी भी ट्रेनिंग कैंप्स करे, कुछ भी करो, हमारे पास बॉल ही नहीं इतने होते थे कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग करें। लेकिन इनको देखकर, इनका फुटवर्क देखकर, इनकी स्किल देखकर, और मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया।
अच्छा हमने देखा कि हमारा जो स्टाइल एशियन स्टाइल था वो गोरे किसी तरह भी उसको मीट अप नहीं कर पाते थे। यूरोपियन स्टाइल और एक एशियन स्टाइल, दो ही स्टाइल कंसीडर किए जाते थे। फिर ग्रेजुअली हमने देखा एस्ट्रोटर्फ आई तो थोड़ा सा हॉकी का पेस स्लो हुआ, बट फिर भी हमने जो देखा, हमने ओलंपिक में 92 में आपकी कप्तानी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर 94 का हमने वर्ल्ड कप जीता। तो आपके जो टीम थी, आप थे, आपने उसको कभी आपने ऊपर हावी नहीं होने दी इस चीज़ को, और एस्ट्रोटर्फ के ऊपर भी परफॉर्म करते रहे। तो ये क्या वाकई डिफरेंस आया था या आप लोगों की क्वालिटी बहुत इंप्रूव थी कि जो आप लोगों ने हैम्पर नहीं करने दी परफॉर्मेंस? नहीं, बात ये है, देखें आप 83 में एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस हुई, 84 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स पाकिस्तान की टीम ने ओलंपिक जीता तीसरी दफ़ा, और फिर हम आप देखें 94 चैम्पियंस ट्रॉफी जो लाहौर में हुई वो जीती, 94 जो वर्ल्ड कप सिडनी में हुआ वो जीता। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे कंट्री में ग्रेजुअली जब आपको पता है पीस नहीं रहा, टेररिज्म की जंग छिड़ गई, तो इंटरनेशनल इवेंट हमें मिलने बंद हो गए। जब कोई भी यूथ इंटरनेशनल इवेंट नहीं देखेगी तो वो मेरा नहीं ख्याल उनको इंस्पिरेशन होगी, और फैमिलीज़ ने, पेरेंट्स ने भी बच्चों को कहा कि इंडोर एक्टिविटीज़ कर लें ताकि हमारी आंखों के सामने रहें। और फिर 84 से लेकर आप देखें 94 तक या 2000 तक हमारी हॉकी बहुत अच्छी थी। उसके बाद एकदम से डिक्लाइन इसलिए आया कि जो हमें पैशनेट बच्चे मिलते थे हर शहर से वो आने बंद हो गए, क्योंकि जब तक कोई भी बंदा पैशनेट नहीं होगा, हम फोर्स करेंगे, मैं अभी अपने बच्चों को फोर्स करूं तो मेरा नहीं ख्याल वो एक कैलिबर के प्लेयर बन सकते हैं। तो जब जुनूनी बच्चा नहीं मिलेगा और उसको हम प्रॉपरली लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उसको स्टाइपन नहीं देंगे, उसको स्पोर्ट्स गियर नहीं देंगे, उसको जो एक अच्छी डाइट चाहिए वो नहीं देंगे, तो मैं नहीं समझता कोई अच्छा प्लेयर बन सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमने रेहान भट्ट ने मुझे एक चीज़ बताई, उनका इंटरव्यू किया जो मेरे लिए बड़ी, मैं उस टाइम से लेके इसको एड्रेस ना मेरा माइंड एक्सेप्ट कर पा रहा है और ना मुझे समझ आ रही है। उन्होंने बताया कि हम डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते थे ओलंपिक्स के लिए, हमें जो उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट थी हॉकी फेडरेशन को वो 10 करोड़ थी अप्रोक्सीमेटली, जो कि नहीं दी गई, और उसकी वजह से हम डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, और हमारी जगह भारत ने वो फिर उसमें पार्टिसिपेट किया और वो क्वालिफाई करके और ब्रॉन्ज भी अब जीत गए। तो ये क्या वाकई इतना बड़ा ज़्यादती इस जो हमारी नेशनल गेम है उसके साथ की गई, और जो हेल्म ऑफ अफेयर को लोग डील कर रहे थे, कोई इस काबिल नहीं था जिसको स्पोर्ट्स की इतनी वैल्यू का नहीं पता था कि ये हमारी नेशनल प्राइड है और हमने ओलंपिक्स जैसे टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफाई करना है और हम जा रहे हैं। बात यह है कि मैं किसी भी एक बंदे का नाम लेना नहीं इतना पसंद करता, लेकिन अगर मैं 20-25 साल पीछे देखूं, मुझे कोई भी हेड ऑफ़ द स्टेट ऐसा नहीं लगा जिसको हॉकी से प्यार हो या जो हॉकी को प्रमोट करना चाहता हो। इवन के मौजूदा गवर्नमेंट भी है 3 साल से, आप देखें उनकी कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि वो टेक्नोक्रेट्स को बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें, IPC मिनिस्ट्री उनको बुलाए कि हॉकी की प्रमोशन कैसे करनी है। ये जो बदकिस्मत वाक़या है, ये जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जस्टिस नासरुल मलिक, पता नहीं उनका क्या नाम है, उनको 3 महीने के लिए जब वज़ीर आज़म बनाया गया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड IPC मिनिस्ट्री ने वो 200 मिलियन अप्रूव कर दिया, जिसके लिए प्रो हॉकी लीग में हमने टीम भेजनी थी। दुनिया की 8 टीमों ने उसमें पार्टिसिपेट करना था, तो उनको कंट्री से और पैसों से ज़्यादा प्यार था, तो उन्होंने कहा चलो हॉकी के लिए कुछ जाते हुए ऐसा डिसीजन दे दें कि अगले 10 साल जो है हॉकी अपने पाँव पे खड़ी ना हो सके और हॉकी वापस ना आ सके। पाकिस्तान में ये है कि जिसके पास भी ओहदा होता है, कुर्सी होती है, बस सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन करता है, उसको ये नहीं पता कि उसका नाइंसाफ़ी वाला एक फ़ैसला अगले 5 साल 10 साल क्या असरात छोड़ेगा। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि अगर पता चलता, ये जिस तरह मैंने बात की, ये इतनी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ थी मेरे लिए कि मेरे जैसे बंदे को पता चलता है कि यार ऐसा होने जा रहा, तो मैं तो शायद सड़क पे खड़ा होकर हॉकी के लिए पैसे मांगता। तो किसी प्राइवेट बंदे ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी या किसी ने डिमांड नहीं की बोर्ड ने। मेरा ख्याल है हज़ारों पाकिस्तानी ऐसे हैं, लाखों हैं जो बाहर रहते हैं, जो हॉकी से प्यार करते हैं, तो 10 करोड़ की अमाउंट तो कुछ भी नहीं है। बात यह है कि उसके लिए एक हॉकी फेडरेशन का प्रॉपर मार्केटिंग सेटअप होना चाहिए, वो नहीं है। कम्युनिकेशन गैप है जो हमारे अमीर लोग हैं या बाहर के मुल्कों में भी हैं उनके साथ कि जी हॉकी को हमने ठीक करना है तो हॉकी के लिए फ़ंड चाहिए। आप देखें पाकिस्तान की टीम ओमान गई थी, हम लोगों को उन्होंने होटल से निकाल दिया, हमने 35 लाख रुपए होटल का बिल पे करना था। तो कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं हिली, कोई सूबाई मिनिस्ट्री नहीं हिली, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो ऐसा ही जैसे जब किसी ने कुछ नहीं करना तो हमें ऐसा ही लगता है कि ज़मीर ही नहीं है लोगों का।
तो ये बहुत हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है जिनके अंदर नेशनलिज्म हो, जो भाई बहन रिश्तेदारों की बात ना करें, कंट्री की बात करें, प्रोफेशन की बात करें। तो ये थोड़ा जनरेशन चेंज होगी तो शायद चीज़ें चेंज होंगी। मुझे अर्ली कोई नज़र नहीं आता कि हमें बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छी टीम मिल जाएगी, हम अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, हम अपनी ट्रैफिक ठीक कर लेंगे, हम अपनी स्पोर्ट्स ठीक कर लेंगे। अभी आप नदीम अरशद की बात कर लें जी, मैं अभी दावे से कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर सिर्फ इतना पूछ ले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से या ओलंपिक से कि उसको जब हमने भेजा है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसकी आइटनरी अच्छी थी, उसके पास जो शूज़ थे वो अच्छे थे, जेवलिन इटसेल्फ वो अच्छा था। तो ये हमने उसको प्रोफेशनली हैंडल ही नहीं किया। जब हमें पता है कि एक बंदे के पास इतना टैलेंट है तो उसको 20-25 लाख रुपया लगा के ऑस्ट्रेलिया भेज दें 6 महीनों के लिए, उस पर 30-40 लाख रुपया लगा के अमेरिका भेज दें, ताकि आपका जैसे इंडिया ने नीरज चोपड़ा को 1 साल के लिए जर्मनी भेजा और 10 लाख पाउंड स्पेंड किए उसके ऊपर, और हमारी जो फेडरेशन थी ओलंपिक्स उसके पास पूरा बजट पूरे साल का 2 करोड़ था सिर्फ। बात यह है कि देखें पिछले 5 साल में, अभी आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड देख लें, अगर कम डायरेक्टर जनरल चेंज हुए होंगे तो 15 से ज़्यादा जी। अगर आईपीसी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस आप ले लें, कोई प्लानिंग 3 साल में मुझे नज़र नहीं आई, कोई इनिशिएटिव नज़र नहीं आया। सोशल मीडिया पे मैं भी अपनी तस्वीरें लगा देता हूँ, आज ही कह दूँगा एकेडमी भी बना ली है, लोगों ने भी बनाई हुई हैं। बात यह है कि ये सब कुछ हो रहा है, इसका कोई फ़ायदा हमें कहीं नज़र आ रहा है? क्या हमने 3 सालों में कुछ गेन किया है? और मैं नहीं समझता जिस तरह हॉकी चल रही है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, आईपीसी मिनिस्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, अगले 5 साल हमारी एशिया में भी कोई जगह नहीं है। इस बात सीनियर से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहबाज सीनियर से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा शहबाज भाई, आप जिस तरह कैप्टनसी के अंदर आपने राज किया और पाकिस्तान जब तक आप टीम में तो पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, टॉप 2-3 में नहीं था तो एटलीस्ट हम 5-6 में ज़रूर थे। 2010 में हमने लास्ट एशिया कप जीता, उसके बाद हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर जब आप सेक्रेटरी बने तो हमारी पूरे पाकिस्तान को उम्मीदें थी कि अब शायद ये एक ही उम्मीद हमारे पास बची है कि शहबाज सीनियर आ गए हैं और हॉकी तो कुछ हो ना हो, हॉकी ज़बरदस्त हो जाएगी और पाकिस्तान को दोबारा अरूज मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख। उसकी क्या रीज़न लगती है आपको, क्या ऐसा हुआ कि आप भी डिलीवर नहीं कर पाए? देखें, मेरी भी जब नॉमिनेशन हुई है या सिलेक्शन हुई है, मुझे भी लगता था कि मैं ठीक कर लूँगा। पहली ही जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2-3 हफ्तों के दौरान जी, पहली, मैं 3 साल उसके बाद भी सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हॉकी के लिए कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, सारा मीडिया मुझसे नाराज़ हुआ है कि आप क्यों कुर्सी पर बैठे हैं जब आप खुद कह रहे हैं कि ठीक नहीं कर सकते। ठीक बात। देखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास कोई हॉकी ग्राउंड नहीं है, कोई एनुअल बजटिंग नहीं है, कोई कैलेंडर इवेंट के मुताबिक फंड्स नहीं है, कोई खाने के लिए मेस नहीं है, कोई उनके पास अपना हॉस्टल नहीं है। प्लेयरों को जो डाइट दी जानी चाहिए मैं नहीं समझता हम दे सकते हैं या उस पर हमारा फोकस है। जब ये सारी चीज़ें होंगी, कोई टैलेंट हंट का सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है। हमारे जो सूबों की हॉकी है उसमें आपको पता है सारे बोगस क्लब, लोग 20 साल से बैठे हैं, 30 साल से बैठे हैं। अभी किसी छोटे से शहर में चले जाएं, पीर महल चले जाएं, वहाड़ी चले जाएं, गोजरा चले जाएं, आपको पता चलेगा 20 क्लब हैं उधर। अच्छा। तो आप बताएं कौन सी ग्राउंड पे हॉकी होती है जहाँ पर 200 बच्चा रोज़ हॉकी खेल रहा है? तो बात ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई बेस नहीं होगी, मुझे कोई भी डेजिग्नेशन दे दें मैं ठीक नहीं कर सकता। नहीं तो 3 साल के टेन्योर में क्या कोशिश की आपने और क्या एफर्ट की, आपको लगा कि ये मैं करना चाह रहा हूँ और नहीं हो सका? बात ये है कि रोड मैप दिया हो आपने, उसमें मैंने 2-3 चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की हैं। जैसे मैंने एक बंच ऑफ जूनियर्स बनाया था जिनको 6 महीने मैंने ऑस्ट्रेलिया रखा। ठीक। वो वहाँ उन्होंने उनकी नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, वो वहाँ गोल्ड मेडल जीत के आए। फिर उसी जूनियर टीम को मैंने कनाडा भेजा ताकि हमारी छोटी टीम कनाडा की सीनियर टीम से खेले, और हमारे लोगों ने, प्लेयरों ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो कोई गेम है, स्पोर्ट्स है, ये अल्लाह ताला देता है बंदे को विजन। अगर मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हूँ, अकेला खिलाड़ी हिलाल इम्तियाज़ हूँ, या मुझे हॉकी का बहुत क्विक डिसीजन ले लेता था ग्राउंड में,
तो उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने मुझे हॉकी सिखाई हुई है, हॉकी बताई हुई है, हॉकी का मेरे पास नॉलेज है। जो भी यहाँ पर पाकिस्तान में क्वालिफाइड कोचेज़ हैं या 20-20 30-30 साल खेले हुए हैं, जो वो बात करेंगे उनकी भी आप बात ले लें, जो बात मैं करूँगा वो भी आप ले लें। आपको महीने बाद 2 महीने बाद आपको पता चलेगा कि इसने ये बात की थी और कौन सी बात सच हुई है। ठीक, बात यह है कि उन पे अगर तवज्जो दी जाती तो बहुत बेहतरी के चांसेस थे। वो एक ही टीम 4-5 साल खेलती, उनके लिए डाइट बड़ी अच्छी होती, उनकी आप मेंटल थेरापी करते। जैसे आपने पहले बात की ना ऑफ द रिकॉर्ड क्रिकेट के हवाले से भी काउंटीज़ में लोग जाते हैं, इसी तरह जो भी बच्चा पाकिस्तान टीम का कलर पहनता है वो कहता है मैं हांगकांग चला जाऊँ, वो कहता है मैं बांग्लादेश चला जाऊँ, वो कहता है मैं मलेशिया चला जाऊँ। आप मुझे बताएं, जब आप कंपेटिटिव हॉकी नहीं खेलते तो आप कैसे ग्रो कर सकते हैं? अब मैं जर्मनी गया हूँ 1 साल, वो 52 ईयर के बाद चैंपियन बनी है क्लब जर्मनी की, और दोनों गोल मैंने फाइनल में किए हैं ऐसे ही, और 1 महीने में उन्होंने मुझे $10,000 अमेरिकन डॉलर दिए हैं। अब मैं हॉलैंड गया हूँ 4 साल, वो जो एक क्लब है 31 साल बाद वो रनर अप रहे हैं, उन्होंने मुझे 4 साल में 2 लाख अमेरिकन डॉलर दिए हैं। तो ये किन प्लेयरों को मिलते हैं? ना पुराने प्लेयरों को मिलते थे, ना मिलते हैं, ना आगे मिलेंगे। तो बात यह है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जब हमें इज़्ज़त दे, हम पाकिस्तान की हॉकी टीम में आ जाएं, हमारा नाम हो जाए, बग़ैर किसी ओहदे की लालच के, बग़ैर डेली अलाउंसेस की लालच के, हमें फेयर बात करनी चाहिए। क्योंकि हर छोटे से बड़ा बच्चा आपकी बात सुनता है, आपकी फैमिली आपकी बात सुनती है। जब तक हम अपनी ओपिनियन में ऑनेस्ट नहीं होंगे, मैं समझता हूँ आपके बच्चों में भी वो रिफ्लेक्शन जाएगी और आप एक दिन हारेंगे दुनिया से जाते हुए। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, एक बड़ा कुछ सालों से अनफॉर्चुनेटली दास, कोई 10-15 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि साबिक ओलंपियन और हॉकी फेडरेशन का एक पेचा पड़ा होता है और बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और हर चीज़ पे एक लेग पुलिंग और इस तरह। क्यों इस प्यारी खूबसूरत नेशनल गेम के लिए एक पेज पे आते हैं? क्यों नहीं बैठते इख्तिलाफात को ख़त्म करके? क्या आपको बेसिक रीज़न लगता है? आखिर क्या ऐसा जायदादों का मसला आपस में बना के कि बैठ के एक साथ बात नहीं करते? क्योंकि सारों का प्राइड और ऑनर इसी पे है ना जी, हॉकी ऊपर जाए। जब बात भी एक ही कर रहे हैं सारे, तो बैठते क्यों नहीं इकट्ठे? आज तो हम डिफेंसों में शिफ्ट हो गए हैं, सोसाइटियों में शिफ्ट हो गए हैं। जब मोहल्लों में होते थे, गलियों में होते थे, तो आपको पता चलता था जिन घरों में बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं, उनके घर की लड़ाई की आवाज़ दूसरे घरों में भी आती थी। हॉकी भी ऐसा एक ऐसी ही चीज़ है। आप देखें 2 या 3 टीमें आप बनाते हैं, 3-3 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, 4-5 लोगों को सिलेक्शन कमेटी में डाल सकते हैं, एक बंदे को सेक्रेटरी जनरल बना सकते हैं। अब जितने भी हमारे ओलंपियन हैं वो चाहते हैं किसी ना किसी कैपेसिटी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ उनको माली फ़वायद हासिल हों। अब आप देखें, आपके पास भी पूरे पाकिस्तान के पास भी वीडियोस हैं जी कि इसी प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ सारे ओलंपियन बोलते रहे हैं, हम इस सेटअप के साथ काम नहीं करेंगे, इन्होंने हॉकी को तबाह कर दिया, आगे भी तबाह करेंगे। लेकिन जब जिसको ऑफ़र हुई उसने वो असाइनमेंट कबूल की है, वो अपने अलाउंसेस ले रहा है और चुप करके बैठा हुआ है और स्टेटमेंट दे रहा है कि हम 2025 में हॉकी ठीक कर देंगे, 2030 में हॉकी कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। तो बात यह है कि जिसको भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एडजस्ट कर देगी वो क्वाइट हो जाएगा। जॉब की सारी डिमांड है जी बिल्कुल, क्योंकि हॉकी फेडरेशन ओलंपियंस शुरू से ही मैं कहता हूँ इसको समझते ही जॉब सेंटर है कि जी हम किसी न किसी असाइनमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, हॉकी की बेहतरी हो ना हो, बातों में कर लेंगे, मीडिया में कर लेंगे, लेकिन ऐसा सच नहीं होगी। अच्छा, चले कुछ और मज़ीद बातें भी करते हैं। हम थोड़ी सी बात करते हैं आपकी फतूहात के हवाले से, और सबसे बड़ी फतूहात जो हमारे दिमागों में नक्श है वो 94 का वर्ल्ड कप है। और एक तो उस पूरी को आप याद करें, हमारे साथ हमें शेयर करें, और ख़ास तौर पे सेमीफाइनल और फाइनल की मैं बात करना चाहूँगा कि प्लेंटी स्ट्रोक लगना था। ताहिर भाई से मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी हमारा एक बंदा बैकआउट कर गया कि मैंने स्ट्रोक नहीं लगाना, मैं प्रेशर नहीं ले सकता। तो आप फ्रंट पे आए, उसने कहा मैं लगाऊंगा, और पहली लगाई। सेमीफाइनल में तो मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने पहुंचाया गोल तक। नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट था। जब मुझे पता चल गया कि जो बच्चे हैं वो उन्होंने शिवरिंग शुरू कर दी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। मैंने ज़िंदगी में पेनल्टी स्ट्रोक नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए बोल्डली मैंने कहा कि हम देर, क्योंकि अल्लाह ने मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा बनाया हुआ था ग्राउंड में, जब मेरे पास बॉल होती थी तो मुझे लगता था कोई उसको टच भी नहीं कर सकता। जी, ऐसे होता था। टेम्परामेंट ये है। बेशक मैंने सेमीफाइनल आप देखें मैंने मिस किया, फिर भी मेरी बॉडी डॉज का लेवल देखेंगे, गोल
गोलकीपर किधर जा गिरा, बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें कोई शक नहीं है कि मेरे अल्लाह का वो करम था, बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ तक मेरे करियर का ताल्लुक है तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, फिर मैं नेशनल कैंप में आया हूँ, तो मेरा हमेशा से एक फोकस रहा है कि मुझे दी बेस्ट बनना है। अगर मैं शहर में हूँ तो सबसे अच्छा बनूंगा, कंट्री में हूँ तो सबसे अच्छा बनूंगा, दुनिया में हूँ तो सबसे अच्छा बनूंगा। ये एक मैंने ना सोचा हुआ था अपने दिमाग में। जैसे ही मैं 1987 में इंदिरा गांधी कप लखनऊ में खेलने गया, पहली दफ़ा मैं उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ जी। मुझे कैश प्राइजेस मिले। इंडिया की जो मुस्लिम वो थी अवाम, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, बूस्ट किया। बाहर उन्होंने F-16 के बैनर उठाए हुए थे, एक तरफ सुपरमैन के बैनर उठाए हुए थे। तो एक बंदे का ना खून खौलता है। और फिर आप ऐसे कंट्री में खेल रहे हैं जो हमारे आर्च राइवल हैं, तो वो स्टार्ट में एक अल्लाह ताला ने मुझ पे बड़ी ब्लेसिंग की, क्योंकि मेरा जो हॉकी करियर है, मैं समझता हूँ कि अगर ये ब्लेसिंग के बगैर होता तो शायद मैं कुछ ना होता। उसके बाद आप देखें 2-3 साल में एवरेज हॉकी खेला हूँ। 90 वर्ल्ड कप लाहौर में हुआ जिसमें 80,000 लोग थे। मेरे वालिद साहब भी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। मैंने फाइनल में गोल किया, मैं उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हुआ। जब फाइनल आ रहे हैं बॉबलैंडर के 2 गोलों से, तो वो मैच मेरा पहला हॉकी का मैच था जो मैं देखने गया था। तो मैं सारी रात अपसेट रहा, लेकिन आपको पता है अल्लाह के फैसले, अल्लाह की मर्जी जी। फिर उसको भूले तो हम 92 बार्सिलोना ओलंपिक्स गेम्स में गए। ओलंपिक्स में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो अल्लाह का शुक्र है उसमें, लेकिन हमारी टीम फेवरेट थी, हम क्वालिफाई नहीं कर सके फाइनल के लिए। उसमें भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। फिर 94 चैंपियंस ट्रॉफी एक लाहौर में हुई जी। 30-35 हज़ार बंदा था, हमने जर्मनी को फाइनल में मारा, उसमें भी मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट था। फिर उसके बाद जब हम वर्ल्ड कप खेलने सिडनी गए हैं, तो पाकिस्तान में जो हमारे हॉकी के प्लेयर थे उन्होंने कहा ये तो चाय का कप भी नहीं जीत सकते। अच्छा। तो वर्ल्ड कप जीतने गए हैं, तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। हमारी जब टीम गई है सिडनी में, तो पूरी टीम ने 5 वक्त की नमाज़ शुरू कर दी, माशाल्लाह। फजर की नमाज़ शुरू कर दी। एक जो नमाज का टाइम होता था, एक डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, एक यूनाइटेड सी हो गई थी टीम। कोई बंदा डिस्को नहीं जा रहा, कोई बंदा घूमने फिरने नहीं जा रहा। सब ने बैठकर फैसला किया कि हिस्ट्री क्रिएट करने का टाइम है। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो इस वर्ल्ड कप के बाद हॉकी छोड़ देंगे। अच्छा। तो वो 94 में हम आहिस्ता आहिस्ता जब सेमीफाइनल तक पहुँचे तो हम बड़े फोकस्ड हो गए। हमारे अंदर बड़ी वो एक स्पिरिट सी बन गई। तो सेमीफाइनल में अगर आप देखें, पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जर्मनी के खिलाफ ड्रॉ हुआ और फिर पेनल्टी पुशेस पे अल्लाह ताला ने, हालांकि वो यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत आउटस्टैंडिंग पुश लगाते हैं, प्लेंटी स्ट्रोक, प्लेंटी कॉर्नर पे, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग। हमारे तो गोल हम कहते थे पता नहीं होना या नहीं होना। अल्लाह ताला मंसूर गोलकीपर को जन्नत में जगह दे। जो मंसूर गोलकीपर है उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 94 वर्ल्ड कप में। जो फाइनल मैच हुआ है उसमें भी आप देखें पेनल्टी पुशेस पे अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। और इसमें जो 3-4 प्लेयर हैं उनको मैं बड़ा एडमायर करूंगा, जिसमें मंसूर गोलकीपर सर-ए-फ़हरिस्त है, बिल्कुल। ताहिर ज़मान भी सर-ए-फ़हरिस्त समझें, क्योंकि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उनके वालिद की डेथ हो गई जी, बिल्कुल। और उन्होंने जनाजे पे शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की खातिर इधर ही। वो बता रहे थे मुझे अपने शो में कि वो वालिद साहब ने जाते हुए कहा था कि मेरे लिए खुशी का बायस है तुम वर्ल्ड कप जीत के आओ, तो उसी वजह से वो रुके शायद। वो इसी हमने उसे 1-2 मैचेस में भी नहीं खिलाया और उसको फ्री हैंड दिया। जब हम जीत कर पाकिस्तान लैंड किए तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी हमने ताहिर ज़मान को दी। फिर उसके अलावा उस्मान शेख एक राइट हाफ थे जी, वो बड़ा एक्सेप्शनल खेले हैं इस 94 वर्ल्ड कप में। कामरान अशरफ हैं, उन्होंने 8 फील्ड गोल किए हैं। फील्ड गोलों में किसी भी वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर होना इंतहाई इज्जत की बात है, इंतहाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मैं पिछले अगर वसीम फिरोज थे, हम उसको वर्ल्ड कप में लेके गए, तो ये बहुत अच्छी एक टीम बन गई थी। और ये सारा ख्वाजा जुनैद जो कीपर के साथ डिफेंस था उनका, माशाल्लाह क्या खूबसूरत किस्म का कम्बिनेशन था। और मेरा ख्याल है 94 तो खुशियों का साल था। क्रिकेट में हम ऑलरेडी चैंपियन थे, हॉकी में बने, स्क्वाश में बने। जशबाज सीनियर से गुफ्तगू जारी है। ब्रेक से वापस आके कुछ कोचिंग के मुतालिक क्वेश्चन करते हैं। डोंट गो एनीवेयर। आपका वैसे टीम का फेवरेट बेस्ट फ्रेंड कौन सा था, जिसके साथ दोस्ती ज़्यादा थी और आपको साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे? मेरा कामरान अशरफ से ताल्लुक़ ज़्यादा था, ताहिर ज़मान से, कमर इब्राहिम से, काजी मुहिब से। ये 3-4 लोग थे जिनसे ज़्यादा गपशप थी। वैसे तो सबसे होती है, लेकिन सबसे इस तरह नहीं होती। 2-3 आपके सिलेक्टिव होते हैं, तो ये 3-4 हम थे
जो हमारा छोटा सा ग्रुप होता था, हम ज़्यादा खाना इकट्ठे खाते थे, हॉकी की गपशप ज़्यादा करते थे, अंडरस्टैंडिंग की गपशप ज़्यादा करते थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा कोचिंग की तरफ आना चाहूँगा। हमारे पास इतने बड़े लेजेंड नाम हैं, बट हमने देखा है कि हॉकी में जब भी हमने कोई अचीवमेंट हासिल की, वो जब फ़ौरन कोच आया तो तब हासिल की। मेरी रेहान भट्ट से भी बात हो रही थी, इसी तरह आपसे पहले ताहिर भाई से बात हुई, तो सबका कहना था कि ये नेपोटिज्म में आ जाते हैं, किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं हमारे कोचेज़, तो फ़ौरन कोच इसलिए बेहतर। आप क्या समझते हैं, कौन सा मॉड्यूल या कौन सा मेथोडोलॉजी ज़्यादा बेहतर है, फ़ौरन कोच की या हमारे अपने कोच की? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी तो आता है ना सर। लैंग्वेज बैरियर तो है, लेकिन बात यह है कि जिस जगह हम पहुंच गए हैं जी, अगर हम फॉरेनर रखते हैं ना कोई भी, तो हम पैसा ज़ाया करेंगे। हम एक सर्टन लेवल तक पहले खुद आए, ठीक, डेवलपमेंट कोचेस के साथ, और जो कम्पेटिटिव फिटनेस लेवल है उस एफर्ट के साथ एक लेवल पे खुद आए। जब हम समझें कि हम हाई परफॉर्मेंस के काबिल हैं, तो फिर ठीक है, अब 10 लाख रुपए महीना पे कोई गोरा कोच रख लें। इसी तरह रॉ प्लेयर उनको दे दें जिनकी ना हाइट अच्छी है, ना मसल्स अच्छे हैं, ना फिज़ीक अच्छी है, वो 5 साल एफर्ट भी करेगा ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपको चाहिए ये कि 1 या 2 हॉकी सेंटर इस टॉप लेवल के बनाएं, जैसे PMA है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, इस लेवल के बनाएं जहां पर इंस्ट्रक्टर जो हैं उन पे कंप्रोमाइज़ ना हो, मेरा भाई इंस्ट्रक्टर ना लगा हो, मेरा रिश्तेदार हॉकी का कोच ना लगा हो। बिल्कुल ठीक। तो उधर उनको आप स्पोर्ट्स गियर दें, उनको आप एकेडमिकली लुक आफ्टर करें। अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसका IQ लेवल नहीं होगा, वो गेम प्लान ही नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। एस्ट्रोटर्फ पे जो हॉकी है ना और ग्रास की हॉकी, इसका फ़र्क ये है कि एस्ट्रोटर्फ पे ओनली जो एजुकेटेड है वो खेल सकता है, ग्रास पे इलिटरेट बच्चा भी चल जाता है। अच्छा, वो कैसे? उसमें कुदरती कहीं कुछ हो जाता है। हम एक दफा ओलंपिक चैंपियन बने थे, गोलकीपर के पांव के ऊपर से गेंद गोल में चली गई थी। एस्ट्रोटर्फ जहाँ रोकेंगे उधर रुकेगी। हाँ, जो आप करना चाहेंगे करेंगे, सिर्फ वही होगा। इतनी ट्रू है। ये जो एस्ट्रोटर्फ है ना, ये तो एक साइंस है कि आपकी बॉडी की तरह, हॉकी की तरह, कहाँ आप बॉल रोकेंगे, रुकने के बाद किस जगह बेहतर पोजीशन में आएगी, बॉल रोकने से पहले आपका फुटवर्क, उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे मोटरवे है, आप देखें ज़रा सा आप इधर करें तो आप फेंस में जाके लगेंगे, आपके पास कोई मौका नहीं होता रुकने का। एस्ट्रोटर्फ की हॉकी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, अगर आप ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छी हॉकी खेल सकते हैं। अच्छा, अभी दूसरा हमने देखा है सर कि मैन टू मैन मार्किंग तो यूरोपियन करते ही थे, और उनकी हॉकी बड़ी फास्ट हो गई है। क्या लगता है ये जो 2 हाफ थे अब 4 कर दिए, ये भी फ़र्क कर डाला इसने हमारी हॉकी के ऊपर कि शुरू में हमारे लड़के थोड़े 2 हाफ में अच्छा खेलते हैं। मैंने कई मैचेस देखे लास्ट कुछ सालों में, आखिरी 2 हाफ के अंदर दूसरी टीम बेतहाशा गोल कर जाती है। उसकी वजह ये नहीं है 4 हाफ होना, उसकी वजह आपकी फिजिकल फिटनेस लेवल नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी से खेल सकें चारों हाफ में। हाँ। बात यह है कि किसी भी रूल ने पाकिस्तान की हॉकी को ख़राब नहीं किया, इसको हमारी हुकूमतों ने ख़राब किया, हमारे एसोसिएशनों ने, हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हम सब जो हॉकी वाले टेक्नोक्रेट्स हैं, इन लोगों ने ख़राब किया। किसी भी जगह 2-3 अच्छे सेटअप हो जाएं जहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लेयर आते रहें, ग्रूम होते रहें, पॉलिश होते रहें, बाहर निकलते रहें। आप देखें अमेरिका बास्केटबॉल में दुनिया में बहुत अच्छा है। आप सड़क पर 500 मीटर चलते हैं तो आपको बास्केटबॉल सड़क पे बना नज़र आ जाता है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। आपने जब NBA लेवल पे खेलना है या उनके नेशनल लेवल पर खेलना है, उनका जो जिम है उसमें आप नहीं जा सकते, उसमें शहबाज सीनियर नहीं जा सकता। उस जिम में सिर्फ वही जा सकता है जो उस लेवल पे है। फिर कोई प्लेयर जो यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं है वो NBA में नहीं जा सकता, वो उनकी नेशनल टीम में नहीं जा सकता, ठीक। तो वरना वो भी कोई यूनिवर्सिटी जाए ना जाए, वो प्लेयर ले लें और उनको कहें आओ खेलें, जैसे हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। आप इसको कंपलसरी करें कि 10 जमातें बच्चा पढ़े, 12 जमातें पढ़े, ग्रेजुएट हो, फिर वो हॉकी खेले। आप देखें उसकी जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट होगी। एक प्लेयर पीरमल में खेल रहा है, वो लाहौर आ गया, वो उस इधर आएगा डिफरेंट हॉकी शुरू कर देगा, वो हॉलैंड जाएगा वो डिफरेंट हॉकी शुरू कर देगा। कोई हमारा कोचिंग का सिलेबस नहीं है, कोई हमारा खेलने का तरीक़ेकार नहीं है। एक तरह की कोचिंग, वो उनको हॉकी सेंस आनी चाहिए ताकि थोड़ा सा जो कोच है उसको एजुकेट करे और वो क्विकली उसको लर्न कर ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये डिपार्टमेंट की तरफ आना चाहूँगा। हॉकी में अभी एक चीज़ चले अभी भी पॉजिटिव है, जैसे हमने क्रिकेट में देखा कि बंद हो गए और काफ़ी 600-700 लड़का जॉबलेस है, तो हॉकी के अंदर अभी डिपार्टमेंट लुक आफ्टर कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि डिपार्टमेंट के साथ हॉकी की बेटरमेंट हो रही है, या वो से कि मोनोटनस रूटीन में चलते चले जा रहे हैं, और उसके साथ जो स्कूल
और कॉलेज लेवल के ऊपर हॉकी ख़त्म हो गई, ये कितना नुकसान दे रही है? क्योंकि ग्राउंड वाले तो अब स्कूल कोई आते नहीं है, कोठियों के अंदर स्कूल बनना शुरू हो गया, ग्राउंड का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। देखें जी, स्कूल कॉलेज की हॉकी अगर हम जिंदा करते हैं तो हॉकी बहुत जल्दी जिंदा हो सकती है कॉलेजेस में, प्रोविंशियल लेवल पे। बात यह है, जहाँ तक डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है तो आपको पता है ये एक गरीब तबके की गेम है हॉकी। जब शुरू में डिपार्टमेंट्स ने पैटर्नाइज किया तो हमारी हॉकी बच गई। एयर मार्शल नूर खान थे, वो क्लब क्लास PIA का खाना प्लेयर्स के लिए आता था, आपको पता है। और इतने बड़े बड़े ऑफिसर PI में बना दिए उन्होंने हॉकी की वजह से कि वो कंट्री का नाम रोशन करें। अब जो हमारी गवर्नमेंट की प्लानिंग है, आई डोंट नो कि क्यों डिपार्टमेंट से प्लेयरों को निकाल रहे हैं या उनकी तजलील कर रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। तब्दीली का ये मतलब नहीं है कि आप आम आदमी को छोड़कर अपने हीरोज़ को ही जलील करने लग जाएं पाकिस्तान के अंदर। तो उसका कोई अच्छा तरीक़ाकार बनाएं। उनके लिए स्पोर्ट्स बोर्ड जितने भी हैं उनका स्टाइपन लगना चाहिए, उनका कोई अलाउंस लगना चाहिए अगर आप डिपार्टमेंट्स में नहीं रखना चाहते। क्योंकि मैं तो ख़ुद PI में हूँ, 35 साल में मैंने देखा है PI में लोग आते हैं 25 लाख तनख्वाह, 18 लाख तनख्वाह, 15 लाख तनख्वाह। अब मैं जब वो था कैप्टन, हम वर्ल्ड कप जीत कर आए, हमारे साथ एक करना मुदस्सिर होता था जो हॉकी का सेक्रेटरी जनरल भी था जी। वो जब हम वर्ल्ड कप जीत के आए तो लड़के ग्रुप 6 में आ गए, 5 में आ गए, वो डायरेक्ट जनरल मैनेजर बन गया। हाँ, वर्ल्ड कप हम जीते हैं, हाँ। फिर वो डायरेक्टर PI का बन गया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं, बदकिस्मती ये है कि इसमें जो लोग लगाए जाते हैं वो कैपेबल नहीं है। ये इमरान खान को ख़ुद देखना चाहिए एक एक इदारे के हवाले से, और ये नहीं है कि उनको बुला के उन्हीं की बात सुन ले। कोई मतलब सीक्रेट वे आउट भी होना चाहिए कि ये आम बंदों के साथ सलूक कर क्या रहे हैं। क्योंकि सारे इदारे आप देख लें, सारे इदारे ख़राब हो रहे हैं। स्टील मिल कहाँ चली गई, PIA कहाँ चली गई। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनें अच्छी होंगी तो हमारा कंट्री अच्छा होगा, और अगर हम प्लेयरों की इज़्ज़त करेंगे तो हमारी स्पोर्ट्स अच्छी होगी। हर चीज़ को ख़त्म करने से पहले उसका बैकअप और उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और मैं शहबाज भाई खुद हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स हमेशा तब रिवाइव होती है या उठती है जब आपकी विक्ट्रीज़ आती हैं। जब विक्ट्रीज़ नहीं आती तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। साथ पैसा भी, जिस तरह आपने कहा, बहुत ज़रूरी है। आपकी नज़र में 2-3 मेन पॉइंट क्या है, 2-3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फ़ौरन से करनी चाहिए इस स्पोर्ट्स को बचाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए? हॉकी के लिए तो देखें, स्कूल कॉलेज की हॉकी की हमने बात की है जी। गवर्नमेंट कोशिश भी करे, ये ज़िंदा नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो यूथ है उसमें ये गेम पॉपुलर ही नहीं है। वो बच्चे पसंद ही नहीं करते, मेरे घर में बच्चे नहीं पसंद करते। आपको 3-4 हॉकी सेंटर बनाने चाहिए, एक्सीलेंस एकेडमीज़, जो जिनका लेवल बहुत अच्छा हो। उसमें ऐसा कर लें कि एक डेवलपमेंट फ़ेज़ हो, एक इंटरमीडिएट फ़ेज़ हो, एक हाई परफॉर्मेंस हो, और उसमें टॉप लेवल के डेवलपमेंट कोचेस रखें और बच्चों को हर एंगल से लुक आफ्टर करें। जब बच्चों को आप हर एंगल से लुक आफ्टर करेंगे तो चांसेस हैं कि आप एक अच्छी टीम बनाएं। फिर नंबर 2, जिस तरह इमरान खान को चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट लीग हो रही है या आगे होगी, क्रिकेट बोर्ड को इंस्ट्रक्शंस दें कि वो जैसे ही क्रिकेट बोर्ड की लीग ख़त्म होगी विद इन 30 डेज़ वो हॉकी की लीग कराएंगे, और वो लोग इसी तरह ही उसमें पैसा इन्वॉल्व करेंगे, इसी तरह ही मेंटोर को बुलाएंगे, इसी तरह ही टॉप के कोचेस को बुलाएंगे। और अगर आप विद इन 3 ईयर्स हॉकी में वापस आना चाहते हैं, 3 लीगें करा लें, क्योंकि हॉकी में जितनी गुर्बत है, जितना बच्चों के पास पैसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी उनके लिए इनकरेजमेंट होगी। आज आप देखें, मैं अभी हंस भी रहा था, सोच भी रहा था, इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है, करोड़ों रुपया उनको मिला। हम बार्सिलोना ब्रॉन्ज जीत के आए थे, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी, हम शर्मिंदगी से मुंह को छुपा रहे थे। तो अभी भी हमें चाहिए कि हमारी पाकिस्तान जो है ना, ये हीरोज़ की वजह से पहचाना जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। मैं हॉलैंड जब 4 साल रहा तो मेरे क्लब वाले हमें ले गए स्वाना में रिफ़्रेश करने के लिए, स्वानाबाद लिया, उस स्क्वाश कोर्ट से। जब मैं स्क्वाश कोर्ट में एंटर होने लगा हूँ तो राइट पे जहांगीर खान की फ़ोटो लगी है, लेफ़्ट पे जानशेर खान की फ़ोटो लगी, तो इतना खुशी फील होती है। आज हम स्क्वाश में 50 नंबर में भी नहीं है, 200 में भी नहीं है। हाँ, तो ये जो स्पोर्ट्स है इसको हमें बचाना चाहिए, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, और जो लोग लाइबिलिटी हैं स्पोर्ट्स के लिए, उनके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि वो खुद कहें कि जी हम बेहतर नहीं कर सकते, हम साइड पे हो जाते हैं। शहबाज भाई, जाते हुए हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप PM को, गवर्नमेंट को, अवाम को कोई एक मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करेंगे
तो ये कोई भी और कदर नहीं करेगा। और मुल्क, मेरा ख्याल है जितने बड़े एम्बेसडर, जितनी रिकग्निशन है किसी भी कंट्री को, हमारी तो हिस्ट्री ये रही है कि क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश में जिस तरह नाम पैदा किया और पूरी दुनिया में पहचान दी, तो आप लोग ही हमारे लिए सब कुछ हैं, आप लोग ही हमारे लिए स्टार हैं, आप ही हमारे लिए आइकॉनिक हैं। तो कोई एक मैसेज देना चाहे, क्योंकि लाखों फैंस आपको सुन रहे होंगे, और इस पर ज़रूर मैसेज ऐसा कोई दें जो पूरी नेशन सुने। और एक इसके साथ मैं एक ऐड कर दूं, एक में प्रपोज़ल आया था कि जिस तरह पाकिस्तानी जो टीवी चैनल है वो जब खसारे की तरफ गया तो बिल के अंदर उसकी एक अमाउंट ऐड कर दी गई, तो इसी तरह इसकी कोई नेशनल गेम है, इसको बचाने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रपोज़ल आया कि कुछ अमाउंट 30, 35, 40 रुपये डाल दिए जाए, तो पूरे जब नेशन के बिल के अंदर आएगा तो वैसे ही पैसा आ जाएगा। तो कोई भी बात आप कहना चाहें प्लीज़। सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब को ये कहूँगा कि अगर वो 3 साल हॉकी में इन्वॉल्व नहीं हुए तो उन्होंने नेकी की, क्योंकि अगर वो 3 साल इसमें इन्वॉल्व होते तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब उनको ग्रास रूट लेवल से इन्वॉल्व होना चाहिए और आईपीसी मिनिस्ट्री को छोड़ दें, कोई और टीम ऐसी बनाएं 2, 4, 6 लोगों की, जिनके ज़िम्मे ये लगाएं कि हॉकी को कैसे प्रमोट किया जा सके, उनकी तजावीज़ लें, और अगर वो तजावीज़ जो हैं सूटेबल हैं, यूज़फुल हैं, तो उनको अप्लाई करके आज ही हॉकी जो है उसके सर्वाइवल के लिए चीज़ों को अनाउंस करें, और मैं समझता हूँ कि हॉकी ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शिवाज भाई, आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया, आप हमारे लिए ऑनर है, प्राइड है, और हम उम्मीद करते हैं इसी दुआ उम्मीद के साथ कि हमारा ये नेशनल खेल इसी तरह दोबारा से रीगेन करे, और आप जैसे जो स्टार थे, नए बच्चे भी उस पैशन को लें और उससे सीख के आगे आएँ। नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी शहबाज सीनियर की। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो बहुत पसंद आया। अगर हम जाते हुए ये अपने इस प्लेटफॉर्म से दोबारा इस गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स मैन खुद भी, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, खुदारा हमारी ये नेशनल गेम है, इस पर भी कुछ तवज्जो दीजिए, इसकी तरफ भी कुछ ऐसा प्लान बनाइए, कुछ ऐसे लोग लेके आएँ, कुछ ऐसे ऑनेस्ट लोग लेंगे जो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हों, जो हम सब का मानना है जब आएंगे तो इस कंट्री के अंदर टैलेंट है, बस ज़रूरत क्या है उसको ज़रा स्ट्रीमलाइन करने की, उसको ऑर्गेनाइज़ करने की, तो इंशाल्लाह ये हमारा जो हॉकी है, नेशनल गेम है, दोबारा खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।